आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बीजेपी की जानिब से छोटी सियासत खेलते हुए इतने अजीम शख्सियत के दिन की छुट्टियां ना देकर लोगों को ठेस पहुंचाई गई है। हम उम्मीद करते थे कि हुकूमत, खासतौर पर बीजेपी, इन लोगों को नजर करेगी और 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टियां देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर इससे शख्सियतों की शराकत में कोई कमी नहीं आएगी और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द रियासत के दर्जे की बहाली हो। और जिस दिन रियासत के दर्जे की बहाली होगी, सबसे पहले हम इन छुट्टियों को वापस लाएंगे और दरबार मूव जैसी चीजों को बहाल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने हुकूमत की तरफ से जारी करदा 2025 के छुट्टियों के कैलेंडर में 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी की जगह न देकर बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा, बीजेपी ने अपनी ये बहुत ही छोटी सियासत खेलकर जो ये अहम दिन है, चाहे वो शेर कश्मीर का दिन हो, चाहे वो जुलाई 13 के जो शहीद है उनका दिन हो, या बाकी जो दिन है, उनको खराज अकीदत न दे के, ये उनका कमी नहीं होती है उनकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो उन लोगों ने इतना कुछ रियासत जम्मू कश्मीर के लिए किया है, उनकी जो लेगेसी है वो चलती रहेगी। शायद एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और हम पूरा वादाबंद हैं कि इस फैसले को हम ज़रूर उल्टा करके इस जो ये छुट्टियां हैं इनको ज़रूर दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से वादी कश्मीर में पेश आ रही मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा गया कि हालिया बर्फबारी के बाद इंतजामिया खासतौर पर मज़ाफात और दूर दराज इलाकों में खिदमत को फौरी तौर पर बहाल करने में नाकाम रही है। चूंकि मौसमियाती मरकज ने एक बार फिर जनवरी के पहले हफ्ते में मजीद 2 बर्फबारियों की पेशनगोई की है, इसलिए मुतल्लिका महकमों को होशियार रहना चाहिए और मुतवक्का शदीद मौसमी हालात से मुमकिना चैलेंजों से निमटने के लिए तैयारी करनी चाहिए। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन पीर को श्रीनगर पहुंचे, जहां वो SKICC में एक अहम जायजा इजलास की सदारत करेंगे। खबरों के मुताबिक गोविंद मोहन सिक्योरिटी और तरक्की के अलावा बर्फबारी के बाद के मंजरनामे का जायजा भी लेंगे। SKICC में मुनक्कद होने वाले इस इजलास में आला सिविल लाइन पुलिस और फौजी हुकाम भी शिरकत करेंगे। वादी कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में सर्दी की लहर के हालात शिद्दत इख्तियार कर गए और पारा नुक्ता अंजमत से कई डिग्री नीचे गिर गया। हालांकि वादी कश्मीर के बाकी हिस्सों में सख्त सर्दी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने बताया कि गुलमर्ग में रात का दर्जा हरारत -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि गुज़िश्ता रात के मुकाबले में 2 डिग्री कम था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की वफात पर मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा 7 रोज़ा सोग की वजह से जम्मू और कश्मीर में नए साल के मौके पर किसी भी जगह कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, ना ही किसी तकरीबात का इनकाद किया जाएगा। हुकाम ने बताया कि महकमा सयाहत 2 जनवरी 2025 को पहलगाम में शुरू होने वाले सरमाई कार्निवल के हिस्से के तौर पर तकरीबात मनाएंगे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एक अहम पेशरफ्त में पीर को JK बोस और डायरेक्टर JK SCRT की तकरूरी के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन JK बोस और डायरेक्टर JK SCRT के ओहदे पर तकरूरी के लिए मुल्क के अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। साथ ही नोटिस के मुताबिक अहल उम्मीदवार 20 जनवरी 2025 तक या उससे पहले महकमे की सरकारी वेबसाइट पर फराहम करदा दरख्वास्त के लिंक के जरिए दरख्वास्त फॉर्म पुर करें। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो के जरिए उठाए गए खदशात के बावजूद हुकाम ने पीर को वाज़ेह किया कि वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में वाइल पुल महफूज है। वाज़ेह रहे तो एक वीडियो मकामी रिहायशी और समाजी कारकुन की जानिब से सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, जिसमें अप्रोच रोड में दरारें दिखाई दे रही थी, जिससे 110 मीटर स्पेन आर्ट टाइप स्टील गिरदार की हिफाजत में तशवीश का इज़हार किया गया था। ताहम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B गांदरबल की जानिब से कहा गया कि वाइल पुल पूरी तरह से महफूज है और उसकी हिफाजत के बारे में फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अपनी फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत की कानूनी जमानत के लिए मरकज के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की तरफ से लगाए गए बंद की वजह से पंजाब भर में जिंदगी मफलूज हो गई। रियासत के कई मकामात पर रेल और सड़कों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई और तिजारती इदारे बंद रहे। किसानों ने पटियाला, जलंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, बठिंडा और पठानकोट समेत कई सड़कों और शाहराहों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी बंद की कॉल के तौर पर धरना दिया, जिससे मुसाफिरों की आमदोरफ्त को नुकसान पहुंचा।
اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پیر کو ماہوں میں ملک کے سامنے نئے چیلنجوں کے طور پر جنگ کے غیر روایتی طریقوں کی نشاندہی کی، جس وقت وہ آرمی وار کالج میں ایک اعلیٰ فوجی افسران سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ انفارمیشن وارفیئر، AI پر مبنی جنگ، پراکسی وار، الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر، اسپیس وارفیئر اور سائبر حملے جیسے بہت سے غیر روایتی طریقے اب ہمارے لیے ایک چیلنج بن گئے ہیں۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے صوفت انفرٹیلیٹی اینڈ ویمن کیئر سینٹر نے، 28 سال سے ہندوستان بھر کے بے اولاد جوڑوں کی اکلوتی امید۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔